World's first de-extincted animal created, dire wolf. Why news? On April 7, a biotechnology company in Texas, USA named Collegial Bioscience announced that it had resurrected a dire wolf, a large predator that went extinct more than 12,000 years ago. 7 अप्रैल को एक यूएस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जिसका नाम कोलोजल बायोसाइंस है, इसने अनाउंस किया है कि इसने एक डायर वॉल्फ को रिसरेक्टेड किया है। इट मीन्स इसको रिक्रिएट किया है। और ये जो वॉल्फ था ये 12,000 ईयर्स एगो एक्सटिंक्ट हो गया था। ये एक लार्ज प्रीडेटर एनिमल रहा है। अबाउट डायर वॉल्फ, they were large prehistoric canines extinct around 13,000 years ago. Dire wolf prehistoric canines एनिमल हुआ करते थे जो कि अबाउट 13,000 ईयर्स अगो एक्सटिंक्ट हो चुके थे। दे वर नेटिव टू सदर्न कनाडा एंड यूएस, वर लार्जर देन मॉडर्न ग्रे वॉल्व्स, standing 3.5 feet tall, over 6 feet long, and weighing up to 68 kg with likely white coats. डायर वॉल्फ की अगर बात की जाए तो ये जो एनिमल पाया जाता था सदर्न कनाडा एंड यूएस कंट्रीज में ये पाया जाता था। और करंट में जो ग्रे वॉल्व आज मिलते हैं उनके कंपेयर में एक लार्जर एनिमल था ये। बात अगर इसकी हाइट की जाए, अबाउट 3.5 फीट इसकी हाइट हुआ करती थी, 6 फीट इसकी लेंथ हुआ करते थे, एंड वेट इसका अबाउट 68 केजी के आसपास हुआ करता था। एंड इसके बॉडी के ऊपर एक वाइट कोट हुआ करता था, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दे हंटेड लार्ज प्रे लाइक हॉर्सेस एंड लाइकली वेंट एक्सटिंक्ट ड्यू टू प्रे डिप्लेशन एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। डायर वॉल्फ ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये कुछ बिग एनिमल सच एज हॉर्सेस को ये प्रे किया करता था। एंड एक्सटिंक्ट होने का जो मेन रीजन यहाँ पर एक्सपेक्ट किया गया है वो प्रे का डिप्लेशन होना या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से डायर वॉल्फ का एक्सटिंक्शन हुआ है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड वॉल्फ पप्स, रिसेंटली वॉल्फ पप्स का जेनेटिकली इंजीनियरिंग किया गया है। साइंटिस्ट यूज एंशिएंट डीएनए फ्रॉम 13,000 टू 72,000 ईयर्स ओल्ड डायर वॉल्फ फॉसिल्स टू आइडेंटिफाई ट्रेट्स लाइक थिक फर एंड वाइट कोट्स। साइंटिस्ट ने 3000 से लेकर 72,000 के बीच ओल्ड डायर वॉल्फ के फॉजिल्स फाइंड किए और उन फॉजिल्स का डीएनए इन्होंने टेकिंग किया। डीएनए के बेस पर इन्होंने डायर वॉल्फ के कुछ ट्रेड को यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। इस ट्रेड के अंदर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि थिक फर हुआ करता था एंड वाइट कोट इनके बॉडी पर हुआ करता था। ऑन कंपेयरिंग डायर वॉल्फ जीनोम्स विद मॉडर्न canids, foxes, wolves, jackals, they found 99.5% DNA similarity with grey wolves. डायर वॉल्फ का अगर मॉडर्न कैनिड्स के जीनोम के साथ अगर कंपेयर किया जाता है तो इसमें 99.5% डीएनए सिमिलरिटी ग्रे वॉल्फ से इसका मैच होता है। साइंटिस्ट एडिटेड 20 जीन cited in grey wolf cells, inserted them into domestic dog egg cell and implanted embryos into dog surrogates. साइंटिस्ट ने ग्रे वॉल्फ सेल की अबाउट 20 जीन साइट्स को एडिट किया, उसके बाद डोमेस्टिक डॉग एग सेल के अंदर इनको इंसर्ट किया, इसके बाद इन्हें डॉग सरोगेट्स के अंदर इनको इम्प्लांटेड किया। आउट ऑफ 8 ट्रांसफर 3 जेनेटिकली इंजीनियर्ड पप्स वर बोर्न आफ्टर अ 62-day गेस्टेशन। 8 जीन के ट्रांसफर के बाद यहाँ पर 3 जेनेटिकली इंजीनियर्ड पप्स 62-day गेस्टेशन के बाद यहाँ पर बोर्न किए गए। आर दी सेम एज एक्सटिंक्ट डायर वॉल्व्स, ये जो न्यू 3 जेनेटिकली पप्स क्रिएट किए गए हैं, क्या ये एक्सटिंक्ट डायर वॉल्व्स के कंपेयर में सेम कैरेक्टर रखते हैं? द न्यू जीन एडिटेड पप्स आर नॉट एग्जैक्ट जेनेटिक रेप्लिका ऑफ एक्सटिंक्ट डायर वॉल्व्स। न्यू जीन जो एडिट की गई हैं और ये जो पप्स यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं ये एक्सटिंक्ट डायर वॉल्व्स की एग्जैक्ट जेनेटिक रेप्लिका नहीं है। Despite 99.5% DNA similarity with grey wolves, millions of base pairs differences exist. 99.5% DNA similarity ग्रे वॉल्व्स के साथ मैच करती है, बट मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स में यहाँ पर डिफरेंस देखा गया है। कंट्रोवर्सीज एंड चैलेंजेज, अभी जो ये न्यू डायर वॉल्फ क्रिएट किए गए हैं उससे रिलेटेड क्या क्या कंट्रोवर्सीज हैं एंड क्या क्या चैलेंजेज हैं।
Collegial stated that dire wolves and grey wolves share 99.5% of DNA. कॉलेजल ने स्टेट किया है कि डायर वॉल्व और ग्रे वॉल्व के बीच में अबाउट 99.5% डीएनए मैच करता है. न्यू पप्स बीइंग ट्रू डायर वॉल्व्स इट इज लेजिटिमेसी इज डिबेटेड. न्यू पप्स जो क्रिएट किए गए हैं वो ट्रू डायर वॉल्व्स हैं. इसकी लेजिटिमेसी जो है वो डिबेटेबल है. इट मीन्स ये 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि न्यू पप्स जो क्रिएट किए गए हैं वो ट्रू डायर वॉल्व्स ही हैं. However, differences in millions of base pairs between both suggest distinct species. बिकॉज मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स में डिफरेंस है डायर वॉल्व्स और ग्रे वॉल्व्स के बीच में. और इस तरह से श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि यह ट्रू डायर और वॉल्व्स हैं जो क्रिएट किए गए हैं. एज पर साइकोजेनेटिक एनालिसिस लास्ट कॉमन एंसेस्टर लिव्ड 6 मिलियन ईयर्स एगो. फाइलोजेनेसिस एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसका जो यानी डायर वॉल्व्स का जो लास्ट एंसेस्टर था वो 6 मिलियन ईयर्स एगो था. जबकि रिसेंट कॉलोजल की एक स्टडी के अकॉर्डिंग ऐसा माना गया कि 13,000 ईयर्स एगो ये थे. बट ऐसा नहीं है. कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज क्लासिफिकेशन वरीज. कॉलोजल यूजेज मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट. फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इस क्रिएशन से रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं. डिस्पाइट दिस सक्सेस ट्रू डायर वॉल्व्स स्पीसीज माइट नॉट बी रिबॉर्न. अभी जो यहाँ पर कॉलोजल का जो ये सक्सेस रहा है डायर वॉल्व्स को क्रिएट करने में ये काफ़ी हद तक एप्रिशिएबल है. बट ट्रू डायर वॉल्व स्पीसीज को रिबॉर्न नहीं किया जा सकता है. द न्यू पप्स लैक पेरेंटल गाइडेंस एंड हंटिंग स्किल्स. अभी जो ये न्यू पप्स क्रिएट किए गए हैं पेरेंटल गाइडेंस इनको नहीं मिल पाएगा एंड हंटिंग स्किल उनके अंदर डेवलप नहीं हो पाएगी जो कि ट्रू डायर वॉल्व के अंदर हुआ करते थे. ब्रीडिंग इज रेस्ट्रिक्टेड. देयर आर प्लान्स फॉर फ्यू मोर इंजीनियर्ड एनिमल्स. ब्रीडिंग को जिस तरह से यहाँ पर ये ब्रीडिंग किया गया है ब्रीडिंग को रेस्ट्रिक्टेड किया हुआ है और मोर इंजीनियर्ड एनिमल को क्रिएट करने का भी साइंटिस्ट लोगों का प्लान है. पोटेंशियली इट शो द फेड ऑफ द बोकार्डो अनदर रिवाइव्ड या एक्सटिंक्ट स्पीसीज. अब से पहले एक और स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी थी बोकार्डो. बोकार्डो का भी यहाँ पर ब्रीडिंग करने की कोशिश की जा रही है. अगर ब्रीडिंग को रेस्टोर किया जाता है तो बोकार्डो का भी जो इंजीनियरिंग है उसको रेस्टोर किया जा सकता है.